दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं यूजीसी के बारे में। यूजीसी क्यों इतना चर्चा में है, क्यों विवाद में है, क्यों पूरे देश में यूजीसी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्यों इतने आंदोलन हो रहे हैं, छात्र सड़कों पे उतर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में आंदोलन किए जा रहे हैं। तो उन्हीं सब विवादों को लेके हम यूजीसी के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत से लोग यूजीसी के विरोध में तो उतर रहे हैं, बहुत से लोग इसके समर्थन में भी उतर रहे हैं, लेकिन यूजीसी क्या है क्या नहीं है इसके बारे में उन लोगों को नॉलेज नहीं है। तो हम यूजीसी के बारे में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताएंगे यूजीसी के से किसको लाभ है, किसको लाभ नहीं है। तो देखिए, पहला पॉइंट जो है, यूजीसी के नए रेगुलेशन क्या हैं। यूजीसी के नया रेगुलेशन है कि जो एससी वर्ग के हैं, जो एसटी वर्ग के हैं, ईबीसी वर्ग के हैं, ओबीसी वर्ग के हैं, दिव्यांग हैं, इसलिए यूजीसी लाया गया है क्योंकि इनमें भेदभाव न हो, इसलिए इन सब में यूजीसी को लागू किया गया है। यह यूजीसी जो है 2012 के इक्विटी रेगुलेशन को की जगह लेने वाला है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम इसमें ऐड किए हैं कि नए नियमों में संस्थानों को क्या करना होगा। तो जो नए नियम हैं यूजीसी के, उसमें उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं, देखिए इसमें क्या करना होगा। उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं, इसमें समान अवसर केंद्र बनेंगे। जितने भी पूरे देश में जितने भी शिक्षा संस्थान हैं, उसमें समान अवसर केंद्र बनने वाले हैं, जो भेदभाव की शिकायतों की निगरानी करने वाले हैं। ठीक है, आगे हम देखने वाले हैं कि संस्थान प्रमुख की अध्यक्षता में जो यूजीसी है, इसमें 10 सदस्य की कमेटी बनाई गई है। कितने सदस्य की कमेटी बनाई गई है? 10 सदस्य की कमेटी बनाई गई है। इन 10 सदस्य में कौन कौन है? एससी वर्ग के हैं, एसटी वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं, दिव्यांग हैं, महिला, ये इन पांचों का होना अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि जो यूजीसी है, इनकी शिकायतों पर क्या क्या नियम बनाए गए हैं, कितने अंदर में ये शिकायतें बैठक होंगी, रिपोर्ट आएंगे, कार्रवाइयाँ होंगी। तो देखिए, यूजीसी में जो शिकायत है, जो केंद्र बनेंगे, उसमें 24 घंटे में बैठक होने की समय तय किया गया है। 15 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी, 7 दिनों में कार्रवाई हो जाएगी। तो ये समय तय किया गया है यूजीसी के तहत। कैंपस में क्या होगा कि यूकिटी स्क्वाड भी बनाए जाएंगे, 24 घंटे हेल्पलाइन एम्बेसडर भी उपलब्ध रहेंगे। कैंपस में इतनी सारी काम होने वाली है। आगे हम लोग देखते हैं यूजीसी आगे क्या करने वाली है। जो यूजीसी के नए नियम हैं, इसके तहत क्या होने वाला है। यूजीसी के नए नियम 2012 के नियमों से कैसे अलग है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। 2012 के जो नियम थे, वह सलाहकार थे। ठीक है, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन जो नए यूजीसी के नियम आए हैं, इसके द्वारा सब लागू किया गया, मतलब उल्लंघन करने पे इस पे सख्त कार्रवाई भी होगी। इसी के वजह से जनरल कैटेगरी के लोग, मतलब जनरल कैटेगरी के लोग जो भी हैं, वो सड़कों पे उतर रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। अब देखिए, हम पक्ष और विपक्ष के बारे में भी थोड़ा बातें कर लेते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये देख लीजिए, इसका विरोध क्यों हो रहा है। जनरल कैटेगरी जो है, जनरल कैटेगरी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। इन तीन बातों को आप ध्यान में रखिएगा। और सरकार क्या सफाई दे रही है, सरकार सफाई क्या दे रही है कि किसी का उत्पीड़न या किसी के साथ भेदभाव नहीं होने दिया जाएगा, ये सरकार का पक्ष है। और विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जनरल कैटेगरी के छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, इन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि दुरुपयोग नहीं, जो भी होगा संविधान के तहत होगा। धर्मेंद्र प्रधान का पक्ष क्या है इन्होंने सांत्वना दिया है पूरे देशवासियों को कि दुरुपयोग नहीं होगा, जो भी होगा संविधान के तहत होगा। आगे हम लोग देखते हैं यूजीसी के बारे में, आगे कुछ और इम्पोर्टेंट बातें हैं। अब देखिए, कुछ लोग इस बातों से अनभिज्ञ हैं, लेकिन ये बात जानने के बाद आपका रुख साफ होने वाला है। यूजीसी में कितने सदस्य हैं? यूजीसी में टोटल 30 सदस्य हैं। आप जानेंगे, आप यहाँ पे ये जानेंगे कि पक्ष क्यों चुप, पक्ष तो चुप ही है, विपक्ष क्यों चुप है, विपक्ष क्यों चुप है। ठीक है, तो देखिए, यूजीसी में जो 30 सदस्य हैं, इसमें 16 भाजपा के हैं, 4 कांग्रेस के हैं, 3 समाजवादी पार्टी के हैं, 2 तृणमूल कांग्रेस जो कोलकाता में ममता बनर्जी की सरकार है उसमें से हैं, 1 डीएमके के हैं, 1 सीपीएम के हैं, 1 एनसीपी शरद गुट जो महाराष्ट्र में चल रही है उसमें के हैं, 1 आम आदमी पार्टी, भाई एएपी, आम आदमी पार्टी जो अरविंद केजरीवाल की है उसमें के भी 1 सदस्य हैं, और 1 एनसीपी जो महाराष्ट्र में अजीत गुट की है उसमें। टोटल मिला के 30 सदस्य हैं।
अब इसीलिए ना इस पे विपक्ष कुछ बोल रहा है, क्योंकि विपक्ष के भी सदस्य शामिल हैं, और ना ही इसमें पक्ष कुछ बोल रहा है, और पक्ष केवल संतावना दे रहा है कि किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो बस इसमें जो विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं यो यूनिवर्सिटी के छात्र हैं और जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो याचिका भी दायर कर रहे हैं और अपना पक्ष भी रख रहे हैं। तो ये आज हम टोटल आप लोगों को बताए हैं कि यूजीसी के नए नियम क्या हैं, कैसे कैसे काम करेंगे, यूनिवर्सिटी में क्या क्या होगा, इसमें कितने सदस्य हैं, इन सदस्य में कौन कौन से पार्टी के सदस्य हैं। दोस्तों, अगर इस इंफॉर्मेशन से आपको लगता है कि कुछ जानने को मिला है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे भी ऐसे ऑथेंटिक न्यूज़ मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा।